प्रिय दर्शकों, गीता के इन श्लोकों में ध्यान और मन दोनों के संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। अनंत सुख क्या है? हम ध्यान में अनंत आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। वो अनंत सुख क्या है? वही जो हमें दुख के संयोग से सदा के लिए वियोग दे दे। हम कार्यों में तो केवल कामनाएं पूर्ति के लिए ही लगते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? वही मिलेगा। अनंत आनंद पाने में मन की कामनाएं ही तो सबसे बड़ी बाधा है। इस आनंद को बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है, मन से नहीं। आइए जाने श्री भगवद गीता के इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने इस संबंध में क्या कहा। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिकम मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम सुख को तुम महसूस करो। यत्तद् बुद्धि, और कैसे करोगे? बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे। अति इंद्रियम, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से बियॉन्ड। यत्तद् बुद्धि, जब आपकी बुद्धि इंद्रियों से परे पहुंच जाए, इंद्रियों की चीज़ों को बिल्कुल ही लॉजिक पे नहीं आती है, उसमें जब उसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के परे पहुंचाओ मन को, और फिर जो है एक्सट्रीम सुख महसूस करोगे। वेत्ति यत्र न चैवायम, उस स्थिति को जानो। एव अयम स्थिति ही चलती तत्वतः, जब तब आपकी स्थिति जो है चलायमान नहीं होगी, और फिर तुम हर चीज़ के फंडामेंटल समझोगे। मतलब आप तुम्हारे हर चीज़ के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तत्वतः। फिर जो भी आप करोगे, जो भी एक्शन लोगे, जो भी करोगे, उसमें आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप कभी भटकोगे नहीं कभी। क्योंकि जब चित्र हो जाना है। हाँ, जब आप मेडिटेशन में पहुंच जाओगे, तो उसके बाद जब जागोगे भी ना, तो जो भी वर्ल्ड में दुनिया में कर रहे हो उसको तत्वतः आप जानोगे। हाँ, हर चीज़ में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, जिसको पाकर, च अपरम, दूसरा कोई, लाभम मन्यते न अधिकम तथा, उससे अधिक कोई भी दूसरा लाभ जब तुम नहीं मानोगे कि आप मेडिटेशन करने जा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और जो हम इससे लाभ मिलेगा उससे बियॉन्ड कोई दूसरा लाभ, क्योंकि आपके सच्ची जब कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, फंडामेंटल बाद में भी आप जो भी काम कर रहे होगे उसको भी इंजॉय करोगे, उसको भी आपने बड़े डीपली कर पाओगे अगर आप मेडिटेशन करते हो। तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जब जिसमें स्थित होकर कोई गुरुणापि, बहुत भारी दुख भी आ जाए, उससे भी आदमी विचलित नहीं होता, तब तो आपको क्या होगा कि आप कहीं पर भी विचलित नहीं होंगे, कि आपकी स्थिति वो बन जाएगी, चाहे बड़े से बड़ा दुख आ जाए। हाँ, हर क्राइसिस को तुम हैंडल कर लोगे, तुम कहीं पर भी किसी तरीके से भी विचलित नहीं होगे। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्य चेतसा। तम विद्याद, बस तुम उसको जानो। किसको जानो? दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग, दुख के संयोग से वियोग। तुम्हारा फिर दुख के संयोग से वियोग हो जाएगा, मतलब तुम्हें कहीं दुख आएगा ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग, दुख के संयोग से वियोग हो जाएगा, और उसी का नाम योग है। योग संजितम, उसी का नाम योग है। जब दुख के संयोग से वियोग हो जाए उसका नाम योग। असली योग तभी आता है सनिश्चयेन योक्तव्यो, इसलिए निश्चय ही तुम्हें योग करना चाहिए।
योग इसमें इस मेडिटेशन को करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? योगो अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए चित्त से, उबे हुए, बिना उकताए हुए। हम जब कर रहे हो तो क्या कितना टाइम हो गया? अब बहुत देर हो गई। तो मतलब आप हाँ हाँ उकताओ नहीं, उबो नहीं। करने में आपको आज भी करना है यार। हाँ, क्योंकि जब आप इंजॉय करने लगोगे तब आप उबोगे नहीं। इन सब चीज़ों के लिए एक ही शब्द है, एकाग्रचित्त। हाँ, तो वही दिया है कि क्योंकि ये तुम्हारे दुख के संयोग से वियोग कर देगा। तुम्हें कोई बड़े से बड़े दुख भी तुम्हें विचलित नहीं करेंगे। जब इतनी बड़े फायदे तुम्हें होने वाले हैं तो ये तुम समझो कि हम क्यों नहीं इस स्थिति में लगे, और उकताई चित्त से क्यों करो, बिना उकताई चित्त से करो। क्या आप ये मत सोचो आधा घंटा हम ये कर रहे हैं तो अब आधा 30 मिनट हो गए, 31 मिनट, कैसे? आप इंजॉय करते हुए करो। संकल्प प्रभुवान कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभुवान कामांस, जो संकल्प के प्रभाव से पैदा हुए ये कामनाएं। आप किसी चीज़ का संकल्प लेते हो, मैं युद्ध जीत करूँगा, तो आपका संकल्प हुआ ना युद्ध जीतना है। अब मैं जो टारगेट में संकल्प प्रभुवान कामा, उससे तुम्हारी मन में जो कामनाएं हैं वो त्यक्ता, उसको छोड़ दो। उसको छोड़कर सर्वान, सभी, अशेषतः, कोई भी शेष न रहे। तो क्या संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मन से वेन्द्रिय ग्रामम, मन से मन के द्वारा इंद्रिय ग्राम। इंद्रिय ग्राम का मतलब इंद्रिय के जितने विषय, जितने से कनेक्टेड चीज़ें हैं। ग्राम दिया है जो पूरी जो सारा कनेक्टेड चीज़। मन से वेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य, उसे हटाओ समन्ततः, चारों तरफ से। मतलब इंद्रियों के जितने ग्राम हैं, जितने भी चीज़ें हैं उससे कनेक्टेड, वो अपने चारों तरफ से हटा दो बिल्कुल, और कहीं पर भी कुछ भी ना रहे। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। तो इसलिए क्या शनै शनि, धीरे 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 धीरे। रुपरमेद, उपराम कर दो, मतलब शांत कर लो, धीरे धीरे शांति आएगी। बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा, धृति गृहीतिया, जो कि धैर्य से, जो कंसिस्टेंसी से पकड़ के, धीरे धीरे ये जो है शांत करते जाओ, और धैर्य उसमें रखो, पेशेंस रखते रहो, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थापित करने लगो। मन जो है कि इधर उधर कहीं न जाए, अपने आप में, सेल्फ में ही स्थापित करते जाओ। न किंचिदपि चिंतित, कुछ भी चिंतन तुम्हें और चीज़, कोई थॉट्स और नहीं आने चाहिए। कुछ भी न सोचते हुए मन को जो है स्थित करके जाओ। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्। जिस जिस चीज़ में, यतो यतो निश्चरति, जिस चीज़ में चढ़ता है, जाता है मन, जिस बात पर बन जाता है, यतो यतो निश्चरति मनः अचंचलम स्थिरम। और जो मन जाता, मना और चंचल मन जो है, जिस जिस चीज़ की तरफ जाता है, ततो नियम्य, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करो। जिस जिस बात को, जिस जिस थॉट्स में जिस इधर भागता है, उन सब चीज़ों को नियम में कंट्रोल करो। तदात्मन्येव वशं नयेत्, तभी तुम अपनी आत्मा के वश में हो पाओगे, नहीं तो मन के वश में रहोगे। तो जिधर जिन जिन बातों पे, जिन जिन चीज़ों पे, उनको आप पकड़ पकड़ के उनके बाहर करो। चरम सुख के प्राप्ति हित इंद्रिया बने न श्रोत। चरम सुख के प्राप्ति हित इंद्रिया बने न श्रोत। ग्रहण करे इंद्रियातीत बुद्धि आनंदो तप्रोत। इस अनुभव की स्थिति में नहीं होता विचलित। ध्यान में तत्व से उसमें परम शक्ति की ज्योत। चरम सुख के प्राप्त हित
जो इंद्रियां बने ना श्रोत, ग्रहण करे इंद्रियातीत, बुद्धि आनंदो तप्रोत। इस अनुभव की स्थिति से नहीं होता विचलित, ध्यान में तत्व से उसमें परम शक्ति की ज्योत। जैसे पाकर और लाभ न दूसरा इससे बड़ा, मानता जो वह ही सत्य के पथ पर खड़ा। बहुत अधिक बड़े दुख आने पर भी कभी योग में स्थित को विचलित न होना पड़ा। ज्योत के संयोग से देता सर्वदा वियोग, विस्तृत रूप से जानिए वह कहलाता योग। बिन उकताए चित्त से करना योग अभ्यास, बिन उकताए चित्त से करना योग अभ्यास। आदि व्याधि संताप से निश्चय करे निरोग, कामनाएं बने संकल्प के प्रभाव में, त्याग कर पूर्ण रूपेण हो इनके अभाव में। इंद्रियों के समूह को सब ओर से हटाकर, मन को सदा ही रखे निर्मल स्वभाव में। धीरे धीरे शांत बुद्धि से स्थिरता ग्रहण कर, मन सब तरफ से समेट धैर्य को वर्ण कर। धीरे धीरे शांत बुद्धि से स्थिरता ग्रहण कर, मन सब तब तरफ से समेट धैर्य को वर्ण कर। नहीं कुछ भी सोचते वे किसी भी दिशा में, विचलित मन को आत्म स्वरूप की शरण कर। स्थिर न रहने वाला मन सदा से चंचल है, जहाँ जहाँ विचरता वही वही वह सबल है। स्थिर न रहने वाला मन सदा से चंचल है, जहाँ जहाँ विचरता वही वही वह सबल है। उससे हटाकर आत्म की ओर मोड़े, नियंत्रित कर स्ववश में लाना उसी पल है। Learning. What learnings we get from these shlokas? Let us see. First learning is that pleasure from senses are short. They are only from short duration. Whatever pleasure we are deriving from our own senses, they last for very short duration. If we want to achieve everlasting gains, that gains we can grab only through intelligence. The same thing is here. If you want to gain or achieve everlasting pleasure, then you have to apply your intelligence. You have to derive the pleasure through your intelligence. Now, what is the problem? Why there are distractions? Actually, our own desires that cause the distractions. That is why we are not able to do meditation. Or we see that we are not getting the results because we are always directed to get the results of the actions we have performed.
If we do not desire the results, then we can get the pleasure through intelligence. So, what we should do? For extreme joy, we will have to control our mind and connect with the self, with our Atma. If we could connect with our Atma, with our soul, with our inner self, then we will enjoy the extreme joy. But for that, we have to control our mind. So the basic thing is that we are to leave pleasure from the senses. We have to apply intelligence if you want to get everlasting gains. Desires for results or fruits of action will always lead to distraction. That is why we will have to control the mind. We have to connect with our inner self if we want to experience the extreme joy.